स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। दुख को सहन न कर पाकर सदाशिवम निरंतर रोते हुए सामने स्थित डाइनिंग टेबल पर सिर टिकाए रखा। हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सुल्ताना और कोमली दोनों उसकी एक एक भुजा को पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी। वे भी आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सुल्ताना की आंखों से आंसू सदाशिवम के सिर पर गिर रहे थे। कोमली के दुशाश्रु उसके चेहरे पर गिर रहे थे। सदाशिवम की अश्रुधाराओं के साथ मिलकर दोनों की अश्रुधाराएं बहने लगी थी। सदाशिवम अपने को संभाल कर उभर कर सांत्वना देकर मातृ मंदिर की भावनाओं से बोला, मैं आप लोगों को दुखी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। आप लोगों को दुखाक्रांत करने की मेरी मंशा नहीं है। आपको यदि मेरी माँ के बारे में कुछ भी पता हो तो मेरे पास पहुँचाएंगी, यही मेरी आस है। आप लोगों में मेरी माँ मुझे सांत्वना देगी, इसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप सभी मेरी माताएं हैं। मेरे लिए आप दुखी होकर मुझे शांति और प्रशांति को प्रदान किए हैं, मुझ पर अनुग्रह किए हैं। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरी माता को देखने का भाग्य मुझ पर अनुग्रह करेंगी और आशीर्वाद देंगी तो मैं आनंदित होऊंगा। आप जहाँ हैं मैं वहाँ आऊँगा। आप मेरे इस 30वें जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके दाएं और बाएं स्थित कोमली और सुल्ताना ने उनके आंसुओं को पोंछा। माताओं के पास हो आएंगे, उनके आशीर्वाद को मैं प्राप्त करूंगा, सदाशिवम ने कहा और दोनों ने रजामंदी में अपना सिर हिलाया। आशीर्वाद देने के लिए अक्षतों को सुल्ताना ला रही थी तो कोमली सदाशिवम के हाथ को पकड़े हुए चल रही थी। हर एक माता के पास पहुंचकर उनसे पहल कर उनके योगक्षेम को पूछकर उनके आंसुओं को पोंछकर उनके आशीर्वाद को सदाशिवम ने स्वीकार किया। हमारे लिए इतने आनंदपूर्ण वातावरण की सृष्टि करने वाले आप इतने दुख को अपने हृदय में छिपाए हुए हैं, इस बात को हम जान नहीं पाए हैं, शांता ने कहा। उसके बेटे बहुएं पोते पोतियों के आकर मान मनोबल कर घर लौट चलने को कहने पर भी मैं नहीं आऊंगी कहा था इस माता ने। बोरी और टाट से झोपड़ी बनाकर उसमें भीख मांगती रहने के लिए छोड़ी गई शांता अपने बेटों को नकार कर मातृ मंदिर में रह रही थी। अम्मा, आपका प्यार मुझे माँ की कमी को पूरा कर रहा है, सदाशिवम ने कहा। दौलत बेगम और लच्छू मम्मा दोनों एक ही टेबल पर बैठी थीं। आपकी माता आपको मिलेंगी बेटे, लच्छुम्मा ने दुआ करी। उस भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ, कहा सदाशिवम ने। सुल्ताना ने अक्षत दिए, लच्छुम्मा ने आशीर्वाद दिया। इतने उदार और अच्छे दिल वाले आपकी माता को अल्लाह ने दूर किया है, यह कोई देवलीला ही है, दौलत बेगम ने कहा। भगवान की कृपा, सदाशिवम ने कहा। दौलत बेगम ने अक्षत डालकर आशीर्वाद दिया। सदाशिवम ने आंसुओं को पोंछा। जीवित माता को शमशान के पहरेदार को सौंपकर यदि मर जाती हैं तो गाड़ देना, यदि जीवित रहती हैं तो हम गांव से लौटकर आने के बाद ले जाएंगे, लड़कों ने कहा था। काफी समय बाद भी न आने पर मेरी सदाशिवम के पैरों पर गिरी, मातृ मंदिर में आ गई थी। उससे आप स्वस्थ तो हैं ना के, सदाशिवम ने पूछा। फिर कहा, दीर्घजीवी हो, सुभिक्षित होकर जीवन यापन करें।